नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 75। हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राशिस राशिस पे काम कर रहे हैं। और बीच बीच में कुछ फ्लोज आ रहे हैं जिसकी वजह से आई एम गोइंग टू शो यू सम अदर टॉपिक्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंट। इसको जानना जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज हेमिंग। ये वर्ड है हेमिंग, HEMMING। ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों यूज करते हैं। सो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दो तरह के हेमिंग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है हेमिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको बोला जाता है पाप करतारी। तो हेमिंग क्या है? हेमिंग एक बहुत सिंपल चीज है। हेमिंग है कि अगर कोई भी एक प्लैनेट दो प्लैनेट के बीच में आ जाता है। सो ऐसा हो सकता है कोई भी राशि के अंदर द प्लैनेट इज सेटिंग, एंड ये दो प्लैनेट दो अलग अलग घर में हो सकते हैं। मतलब एक उसके प्रीवियस वाला हाउस उसमें हो सकता है, एक उसके नेक्स्ट हाउस में हो सकता है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई विल शो यू बाय दैट। बट ऐसा समझ लीजिए कि वेन एवर अ प्लैनेट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू थिंग्स। आप लोग घर में सैंडविच बनाते हैं तो कुछ दोनों के बीच में जब दो एनर्जीज के बीच में एक थर्ड एनर्जी आ जाती है, मिडिल में आ जाती है, वो सफोकेटिव एनर्जीज होती है, कुछ प्रेशर आता है उसके ऊपर। अगर वो दोनों प्लैनेट मेलिफिक प्लैनेट होंगे, जो अगर बीच वाला प्लैनेट होगा अगर वो बेनिफिक होगा, और आसपास के जो दोनों प्लैनेट अगर मेलिफिक होंगे, तो बहुत ज्यादा उस बेनिफिक प्लैनेट के ऊपर प्रेशर रहता है। okay? जैसे आपने कभी देखा होगा, बस के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, देर आर लाइक टू मच क्राउड इज देयर एंड देयर इज अ प्रेशर ऑन यू। सो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। यू आर गेटिंग काइंड ऑफ अ प्रेशर, and we will understand deeply in this science, but hemming is very very important। और एक चीज हो सकता है हेमिंग के अंदर, आप करते रह सकते हैं, वो सेम एक ही घर के अंदर हो सकते हैं। दे जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया, दे मे बी इन टू डिफरेंट हाउसेस। बीच में एक घर है और दोनों घर के अंदर है। एक सेकंड ऑप्शन में बता रहा हूं जहां पे एक ही घर के अंदर पर उनकी डिग्री अलग है। जो मिडिल वाला प्लैनेट है, जो दो प्लैनेट एक प्लैनेट को सैंडविच कर रहे हैं, इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री एक का कम है एक का ज्यादा है, तो वो भी एक तरह का हेमिंग है। और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट और एक मानते हैं जिसको बोलते हैं एस्पेक्ट हेमिंग। आपका एक प्लैनेट है और आपने एस्पेक्ट पढ़ा होगा, मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट दिए हैं। मैंने इनर प्लैनेट के एस्पेक्ट दिए हैं, मैंने आउटर प्लैनेट के ऊपर वीडियो बनाए हैं एस्पेक्ट्स। तो एस्पेक्ट्स होती हैं, जैसे मंगल की 4 और 8 एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट। तो ऐसा भी होता है कभी एक प्लैनेट है, एस्पेक्ट हेमिंग भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट मानते हैं। बट हम जो टॉपिक में भी बात करें, इस कॉल्ड पाप करतारी योग। इट इज अ योग जहां पे दो मेलिफिक एक बेनिफिक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड दैट। दोनों साइड में बीच में प्लैनेट है एंड उसके ऊपर, एंड व्हाट इज द इफेक्ट। तो लेट मी जस्ट शेयर माय। मैं पहले आपको एक बार टेक्स्ट दिखा देता हूं इसका। हम पढ़ते हैं उस टेक्स्ट को। जहां पे आपको वीडियो पॉज करना है, प्लीज पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन अपने डायरी में। एंड आई एम सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि आज केस स्टडी था। Today we had a Saturday session and कुछ students have done outstanding. I couldn't believe. I may not be able to share this thing with you because this is happening, but कुछ students are just following my videos, and they have we had a case study about a real case study, and they took out examples from my video. So that means I am so happy and thrilled that people are minutely watching my videos. So ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे इस तरह की चीजों से बहुत इंस्पिरेशंस मिलते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जब उन्होंने जो व्हेन दे वर एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल्स, मैंने कहा ओ गॉड, दिस इन दिस वीडियो आई हैव गिवन दिस एक्सप्लेनेशन। तो कुछ स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली आउटस्टैंडिंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्लैड दैट कुछ लोगों को इससे इम्पैक्ट तो हो रहा है। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड, आई एम माय सर्वेंट, आई रियली वांटेड टू सर्व यू। सो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपको ये हेमिंग के बारे में समझाता हूँ। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फर्स्ट गिव यू द टेक्स्ट मैटर, एंड उस टेक्स्ट मैटर को आप समझ लीजिए। जहां पे आपको पॉज करना है वहां पे पॉज करके आप लिख लीजिए चीजों को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ जातक के लाइफ में देयर विल बी सम सिचुएशन, मे बी इन योर चार्ट, मे बी एनीबॉडीज चार्ट, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कभी कभी लाइफ में। आप कैरियर में जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया लाइफ के अंदर, लाइक प्रेशर कुकर, मैंने आप ना सफोकेटिंग फील कर रहे हैं, यू डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, देयर यू नीड टू सी हेमिंग।
देयर यू नीड टू सी इज देयर ए काइंड ऑफ पाप करतारी हैपनिंग, ओके, सो दैट्स आपको वो चीज ऑब्जर्व करना है। काफी जगह पे आपको होता है, वहां पे हैव टू हैव अ फाइट बैक मैकेनिज्म। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे प्रिंसिपल्स यू नीड टू अप्लाई। हमने कॉम्बशन का प्रिंसिपल किया, दग्ध राशि का प्रिंसिपल्स किया, मूल त्रिकोण राशि का हमने प्रिंसिपल किया, हमने बाधकेश का प्रिंसिपल अंडरस्टैंड किया। जब हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू पुट ऑल दिस थिंग्स, आप देखना एक आपका एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस व्हिच यू हैव गॉट विल बी आंसर्ड बाय दिस, ओके। सो आज इस हेमिंग को समझते हैं, जहां पे आपको वीडियो पॉज करने कर लीजिएगा, बिकॉज हेमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके चार्ट में कहां कहां हेमिंग हो रहा है, इट कैन हैपन इन एनी ऑफ द हाउसेस। कहीं भी प्लैनेट बैठा हुआ है एंड उसके साथ दो ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जो उसको हेम कर रहे हैं। सो let me quickly share it here. Okay, so this is hemming or pop kartari. So hemming, Westerners has different hemming and हम लोग what we are considering focusing on is pop kartari, जहां पे दो malefic planet एक इसके बीच में। So in Vedic astrology, hemming or pop kartari is a specific yogic combinations where a planet is flanked by two malefic planets. Okay, हम यहाँ पे focus रख रहे हैं pop kartari अब। Usually Saturn and Mars. Saturn and Mars are दो बहुत खतरनाक we considered at who gives you a lot of lessons. They are hardcore teachers. वो ना वो easily चीजें नहीं देते हैं। So Saturn and Mars on either side. Okay, this creates a challenging situation where the planet is under pressure. These words you should understand. This creates a challenging situation where the planet is under pressure, stress and limitation. उसके सोचो ना, आप मूव कर रहे हो, आपके आगे सैटर्न बैठे हुए हैं, आपके बैक when you're coming from that planet is moving in a particular direction and on the behind there is a Mars. So दोनों जगह पे he's like doing। आप जब भी ज्योतिष को समझे ना, एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, थिंक ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के सोच के देखिए सैटर्न की क्या एनर्जीज है। जबकि मैं प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। मे बी सम पीपल आर एक्चुअली गोइंग इन एन एडवांस, दे आर आल्सो डूइंग लॉट ऑफ सेल्फ स्टडीज, दैट इज वेरी गुड। तो मैं उनके लिए समझा रहा हूं कि आप ना हर एक चीज को, राशि को ऊर्जा, एनर्जी सेंटर सोचिए, उसकी ऊर्जा किस तरह की। वी आर स्टडिंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द राशिज, वी आर अंडरस्टैंडिंग डुअलिटी, वी आर अंडरस्टैंडिंग ट्रिप्लिसिटी, वी आर अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द राशि। तो समझिए कि उसके अंदर किसका तत्व है, अग्नि तत्व है, इस तरह के। जब आप प्लैनेट्स को भी समझेंगे, उसके अंदर एनर्जी को समझिए, तो समझिए हेमिंग क्या हो रहा है। दो एनर्जी एक बीच, एक मिडिल में एक एनर्जी, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करे। तो ये सिचुएशन चार्ट के अंदर कहां है, आपको लोकेट करना आना चाहिए ज्योतिष के अंदर। सो हेमिंग ये होता है, दिस क्रिएट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशंस वेयर द प्लैनेट इज अंडर प्रेशर, स्ट्रेस और लिमिटेशन। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ पाप करते। अब हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ पाप करते योग देखते हैं। व्हेन ए प्लैनेट इज हेम्ड बिटवीन टू मेलेफिक प्लैनेट्स, सैटर्न एंड मार्स, इट बिकम्स वीक एंड अफ्लिक्टेड। ओके, इट बिकम्स वीक, दोनों तरफ से प्रेशर आ रहे, लीडिंग टू डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन द एरियाज ऑफ लाइफ इंडिकेटेड बाय दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट के ऊपर चैलेंजेस एंड प्रेशर आते हैं। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हेमिंग इज कंसिडर्ड अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट एंड इट कैन, क्या क्या हो सकता है, वीकेन द प्लैनेट्स नेचुरल स्ट्रेंथ एंड बेनिफिक इन्फ्लुएंस। उसका नेचुरल जो स्ट्रेंथ है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस, क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, ध्यान से सुनिएगा, क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, डिलेट लिमिटेशंस इन द प्लैनेट्स एरियाज ऑफ लाइफ। आपका एक कैरियर वाला प्लैनेट है और उसके ऊपर सैटर्न एंड मार्स की वो चल रही है। अब बहुत सारे प्रेशर सिचुएशंस ऐसे आएंगे, बहुत सारे एफ्लिक्शन आपकी जिंदगी के आएंगे। जब उनकी दशा आएगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। सो इंडिकेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर। जैसे सैटर्न इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ प्रेशर कुकर। जो सैटर्न को बोला जाता है, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू बिल्ड यू अप। हमेशा लाइफ इजी होकर आपको बिल्ड नहीं होती। जब सिचुएशंस गेट्स मोर टफर, the tough gets going. You understand this? This is something, it's a big concept which I'm sharing at the moment. जब situation is tough, the tough gets going. अगर situation बहुत tough है, आप जो tough होगा वो गुजरेगा। तो कभी कभी ईश्वर, ब्रह्मांड या आपका सोल ऐसी कॉम्बिनेशन लेके आता है कि यस, उसको चैलेंजेस चाहिए। जब चैलेंजेस आते हैं तभी तो सोल ग्रो करेगा, बट उस टाइम तो स्ट्रेस होगा ना सिचुएशन के अंदर। सो दिस इंडिकेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर रिलेटेड टू द प्लैनेट सिग्निफिकेंस। However, the effects of the hemming can be mitigated or modified by various factors such as, हमें ये भी देखना है कि वो strength and placement of the hem planet कहां पे, कौन से भाव में बैठा हुआ है, the relationships between the hemming planets and the other planets in the chart। उसको कोई ऐसा good planet तो उसको वो नहीं कर रहा है, मतलब aspect तो नहीं कर रहा है। What is the relationship between the planet and the राशि, with the राशि, जिस राशि के ऊपर बैठे, वो फ्रेंडली राशि है, किस तरह की राशि है, anyway,
एंड इंडिविजुअल्स दशा, वो दशा जब आएगा इन प्लैनेट्स की दशा है कि वहां पे द प्रॉब्लम, अगर दशा नहीं है और उस तरह की कंड्यूसिव ट्रांजिट्स भी नहीं है तो शायद नॉर्मल सी हमारे डिफरेंट भाव है लाइफ के अंदर, हमारे डिफरेंट भाव, हर एक भाव हर टाइम एक्टिवेटेड नहीं होता, हर एक एस्पेक्ट, हर एक डायमेंशन हर एक टाइम एक्टिवेटेड। जब दशा आती, यू रिमेंबर माई वीडियो ऑन द प्रॉमिस, द दशा, the transit and then the progressions we talked about. So जब उसकी दशा आएगी then it is the time that one is to be very very careful. So we have to see also the transits, what is happening. So I will maybe गोचर जब पढ़ेंगे इन सब चीजों को समझ में आएंगे, बट फिलहाल के लिए यू कीप इट कहीं पे लिख के रखिए हेमिंग के बारे में, बिकॉज हेमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्विकली चार्ट के ऊपर हेमिंग दिखा देता हूँ, एक ब्लैंक चार्ट के ऊपर हेमिंग देता हूँ। आई होप you guys have seen, many of you have seen the blank chart prediction, very basic blank chart prediction. कैसा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, अगर नहीं देखा प्लीज हैव अ लुक एट दिस वीडियो, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखते हैं डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। बट मैं बार बार यही बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सिखाने के साथ साथ बीच में मुझे अगर लगता है कि मुझे कुछ पॉइंट आप लोगों को दे देना है तो मैं दे देता हूँ, कहीं से कुछ चीजें आती, बट वैसे दिस इज गोइंग वेरी स्टेप बाय स्टेप एंड आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विल बी शेयर्ड इन दिस चैनल। तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जेम्स मिलने वाली है इसके अंदर, इस इन चैनल के अंदर। तो अभी तक हमने शायद 80 के आसपास, 79 80 कुछ वीडियोस तो मेरे इट इज रिलेटेड टू माय मीडिया थिंग। सो मैं वी हैव अ सोर्स मंथली मैगजीन विच इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में मैं उसके कुछ एडिटोरियल्स वगैरह जो आई गिव इट टू पब्लिक सो दैट द पब्लिक कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल मटेरियल, व्हाट ऑल द आर द अमेजिंग कंटेंट इनसाइड दैट थिंग व्हिच पीपल कैन यूज। इट इज बहुत सारे इंप्लीमेंटिंग कंटेंट्स होते हैं। So those videos you can see for your knowledge sake, but SAVs like source astrology videos की numbers हैं, series हैं जो continuously चलती आएगी। बट अगर मैं कुछ out of the way videos बनाऊंगा तो उसमें that will be under a different category altogether. So that is the thing. So let me just share you my Photoshop file and I will show you an example of hemming. So here is an example of hemming. तो ये चार्ट है बेसिकली, मैं लग्न में हेमिंग दिखाता हूं आपको। इट कैन हैपन एनीवेयर, कोई भी जगह पे हो सकता है हेमिंग। सो फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ प्लैनेट, यहां पे एक प्लैनेट बैठे हुए हैं। लेट मी जस्ट टेक दिस, तो सपोज देयर इज अ प्लैनेट सिटिंग ओवर है, सपोज यहाँ पे एक प्लैनेट बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक प्लैनेट बैठे हैं एंड suppose there is a let me have a little change the color, let me try to see the color change here. So suppose यहाँ पे there is a Mars, I am just using a red color and I am using another say again I am using black, but here I am saying that there is a Saturn which is sitting over here. So ये Saturn है, so this is called as hemming. So ये दोनों these are the malefic planet, ये और ये malefic planets है। तो जब भी मेलिफिक प्लैनेट्स दो जगह से, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट this planet is being held, it is coming as a hemming from these two energies. These two energies are actually creating a kind of a pressure on this planet. So this is the kind of a hemming which is happening. अब क्या हो सकता है यहाँ पे, और एक कॉम्बिनेशन हो सकती है जहां पे सपोज द प्लैनेट इज हियर, इसको हम थोड़ा व्हाइट रखते हैं, और ये सैटर्न इज सिटिंग ओवर हियर ऑन द सेम राशि, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपके मंगल इज हियर ओनली। सो मंगल यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, इस मंगल की जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ मंगल इज लेसर देन दिस, बट डिग्री ऑफ सैटर्न इज मोर देन दिस, और द अदर वे अराउंड, इट कैन बी अदर वे अराउंड। So what is happening, though this is in this Rashi only, but there is a kind of a hemming which is happening. He is creating pressure on this, he is creating on pressure. तो जीवन में इस पर्टिकुलर प्लैनेट जो इन दोनों प्लैनेट के बीच में है, उनके लाइफ के अंदर जब उसकी दशा आएगी, इन तीनों की दशा एक साथ आएगी, लाइफ विल बी अंडर प्रेशर, नॉर्मल भी लाइफ विल बी अंडर प्रेशर। जब इसकी एस्पेक्ट्स आएगी तब तक देयर विल बी प्रेशर इन दिस। तो हैव अ लुक एट इन योर चार्ट, हैव अ लुक एट द चार्ट। आपके जो जिनकी आप कंसल्ट कर रहे हैं उनको चार्ट को देखिए, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ रही है या नहीं आ रही है। कभी कभी हम लोग नजरअंदाज कर देते, इट कैन हैपन एनीवेयर, ये यहाँ पे भी हो सकता है। यू कैन हैव हियर एंड यहाँ पे आपके सैटर्न है और यहाँ पे आपके मंगल है, यहाँ पे भी हो सकता है, इट कैन हैपन हियर ऑल्सो।
सिमिलरली इट कैन हैपन इन योर कर्म क्षेत्र। यहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे आपके आपके सैटर्न है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे आपके मंगल है। सो दिस कैन हैपन आल्सो। इट कैन बी एनी मेलिफिक कॉम्बिनेशन, इवन समटाइम्स क्रूड ग्रह like sun also can give you the thing, but sun is a crude, he's a disciplinary, so he will create a pressure of the discipline on the person. So you study the chart and you apply this method of hemming in your chart and see और स्टडी और अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर। अगर आप लोगों का लाइफ में कोई भी एक ऐसा डायमेंशन है, ऐसा एरिया है, मे बी रिलेशनशिप, मे बी कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, लगना, उसके ऊपर तो कोई हेमिंग नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि दो तरफ कुछ चीज बैठा हुआ है। समटाइम्स देयर आर सम डिजीजेस व्हेन व्हिच यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन जॉब, you're under huge pressures by the bosses or meeting the targets and all. Have a look, is there a hemming there happening? Maybe it is in two different rashi, or maybe in the same rashi it is happening. Okay, and there can be an aspect, मैं aspect wise भी hemming आपको एक बार दिखा देता हूँ, what is aspect wise hemming, and वो भी आप देख सकते हो, but this is so just quickly share you my file. So एस्पेक्ट वाइज हेमिंग क्या होता है? आई जस्ट डिलीट दिस एस्पेक्ट वाइज, डिलीट दिस। ओके, एस्पेक्ट वाइज हेमिंग क्या होता है? सपोज देयर इज अ प्लैनेट हियर, यहाँ पे एक प्लैनेट है और यहाँ पे आपके मार्स है, दिस इज मार्स, सपोज दिस इज मार्स, सो दिस इज मार्स, एंड यहाँ पे सपोज सैटर्न है, सपोज यहाँ पे सैटर्न है, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए हेमिंग। ये एस्पेक्ट हेमिंग है। इसमें क्या हो रहा है? सैटर्न की सातवीं एस्पेक्ट इस प्लैनेट के ऊपर पड़ रही है और चौथी एस्पेक्ट मार्स की इसके ऊपर पड़ रही है। सो दिस इज ऑल्सो एस्पेक्ट बाय हेमिंग। सो आपको धीरे धीरे करके ना, यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव अ लुक एट इट कि सैटर्न की कितनी एस्पेक्ट। तो अगर एस्पेक्ट्स के बारे में हेमिंग करना है तो आपको यू हैव टू बी फर्स्ट मास्टर ऑफ द एस्पेक्ट्स। तो जो लोग नए हैं, दोस पीपल हु आर न्यू इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड दे आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह मास्टर कर दी। यू शुड नो व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द आउटर प्लैनेट, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द इनर प्लैनेट, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ मार्स, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, व्हाट इज एस्पेक्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स लाइक मरकरी, यू हैव गॉट वेनस, उनकी एस्पेक्ट्स के एस्पेक्ट आपको क्लियर होनी है। इफ यू हैव नॉट सीन माय एस्पेक्ट वीडियो भी दिया हुआ है, जस्ट गो बैक। इनिशियल में मैंने पूरी एस्पेक्ट के बारे में डिटेल दी है, आपकी आप आउटर लिमिट, इनर लिमिट मैंने सारे एक्सप्लेन किया है। यू नीड टू नो, हर एक प्लैनेट 7th एस्पेक्ट जरूर देता है, आउटर प्लैनेट ज्यादा देते हैं बिकॉज वो दूर रहते हैं, दूर से बहुत सारी चीजें उनको दिखाई देती है। सो दैट इज द थिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हेमिंग। फाइंड आउट फ्रॉम योर लाइफ इफ देयर इज अ हेमिंग प्लैनेट इन, अगर है डू लेट मी नो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स कि अगर आपके लाइफ के अंदर इस तरह की हेमिंग है तो डू मेंशन द हेमिंग एंड डू शेयर आल्सो कि आपकी जिंदगी में कैसा एक्सपीरियंसेस रहा है अगर वैसे हेमिंग हो रहा है जिंदगी के अंदर, व्हाट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन एंड हैव यू एबल टू विन दैट। बिकॉज ये अगर ज्योतिष आपको कोई चीज देता है उसके पीछे जरूर कोई मतलब होता है। भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड जो विष्णु से बने हुए चीजें, वो ऐसे ही चीजों को नहीं देंगे आपके लाइफ में, जरूर उसके पीछे आपकी ताकत बढ़ाने में, आपकी ऊर्जा को इंक्रीज करने में फाइट बैक मैकेनिज्म देते हैं। बट यस, द सिचुएशन समटाइम्स गेट्स very stressful, which we just studied. Thank you so much. May even the hemming bless every aspect of your life, whatever the aspect it is dealing with, bless it beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.